कैसे हो आप? बहुत ही बढ़िया। तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स वाले चैप्टर की एक्सरसाइज 10.1 करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी एल्टीट्यूड्स डज अ ट्रायंगल है। ठीक है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको ट्रायंगल और एल्टीट्यूड और मीडियन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि एल्टीट्यूड बताइए एक ट्रायंगल के। ठीक है, तो ट्रायंगल सपोज हम सबसे मैक्सिमम एल्टीट्यूड बताएंगे, तो मैक्सिमम एल्टीट्यूड किसमें होते हैं? आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, ये ए बी सी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की यदि हम बात करें तो हाइट यहां पर ये पहली हाइट क्या हो जाएगी? ए बी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगी? बी। ए बी पर क्या हो जाएगी? सी। डी हो गया ये ई, और ये बी सी पर कितनी हो जाएगी? बी सी डी डी ई एफ। यहां पर तो कितने एल्टीट्यूड हुए बेटा? 3 एल्टीट्यूड हुए। कितने हो गए? 3 एल्टीट्यूड। ठीक है, अब यहां पर ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एडजेसेंट ट्रायंगल डज द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए टू द साइड बी सी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि एल्टीट्यूड ये से ये पॉइंट से ये बीसी लाइन पर हम जो क्या डालेंगे, एल्टीट्यूड डालेंगे, वो इंटीरियर होता है कि एक्सटीरियर होता है? तो बेटा देखो, ये वाले के सपोज इसका मैंने ये एडी एल्टीट्यूड डाला, तो ये कहां है? ये तो बेटा इंटीरियर में है। कहां है बेटा? ये इंटीरियर में। कहां पर है? इंटीरियर। लेकिन इसका मैं एल्टीट्यूड डालूंगा बेटा तो ये एक्सटीरियर में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? एक्सटीरियर में। ठीक है, कहां पहुंच जाएगा? एक्सटीरियर में। तो इसका पहले वाले शेप का इंटीरियर में रहेगा, दूसरे वाले का एक्सटीरियर में रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द ट्रायंगल in which two altitudes of triangles are two of its sides। हमें क्या करना है? साइड को ही एल्टीट्यूड बताना है। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है? एक ही ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल बना दो इसकी। कैसे? यहां पर ये हमने बनाया है, ये ए बी और ये सी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है? बी ए बी ही इसकी क्या है? एल्टीट्यूड है, और ए बी ही इसकी क्या है? साइड है। एल्टीट्यूड बी है ये एल्टीट्यूड, एंड ये इसकी क्या है? साइड है। ठीक है बेटा, ए बी सी बन गया, और इस तरफ क्या बना दो? ये पी क्यू आर। ये पी है, ये क्यू है, और ये आर। सेम पी क्यू जो क्या है? पी क्यू, ये साइड भी है, साइड भी है, साइड एंड एल्टीट्यूड। ये दोनों ही क्या है? साइड है और एल्टीट्यूड भी है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर ये रब करूंगा। ठीक है, तो इसके बाद हम ये फोर्थ करते हैं। चलो बेटा, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये फिगर दिया गया है, ऑब्जर्व फिगर 10.8 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्या करना है? इसके आंसर देना है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन ये हमारा फिगर है। अब ये देखो, ये वाला ए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब ये बी डी है, सी इसका मिड पॉइंट है। बी डी का मिड पॉइंट क्या है? सी। नेम द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ई बी डी। ई बी डी मतलब देखो, ये ई है, ये बी है, और ये डी। तो इसका मीडियन तो क्या है बेटा? ई सी है। इसका मीडियन क्या हो जाएगा? ई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई सी। देखो, ई बी और ये डी, ई बी डी का मीडियन क्या है बेटा? ई सी तो है, तो ये हमने क्या लिख दिया? ई सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए डी। अब ये देखो, ये सी एफ है, ये किसके परपेंडिकुलर है? ए डी के। तो आप एल्टीट्यूड बताइए किसका? ई सी डी का। अब ये देखो, ई ये है, ये सी है, और ये डी। तो एल्टीट्यूड क्या है बेटा? सी एफ। तो एल्टीट्यूड क्या हो गया बेटा? सी एफ। ठीक है, तो ये हमने एक्सरसाइज 10.1 को बहुत अच्छे से फिनिश कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आने वाला हूं। ठीक है,
तो बने रहिए चैनल पर, ठीक है, और पढ़ते रहिए और बहुत अच्छा करते रहिए। एक्सरसाइज 10.2, ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मेजर्स ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग। ये दो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं और इसमें हमें ये बताना है कि एक्स का क्या मेजरमेंट है और यहां पर यदि वाई दिया रहेगा तो वाई का क्या मेजरमेंट है। अब देखो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल है वो सम होगा दो अपोजिट इंटीरियर एंगल की, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या पता चलता है कि जो 105 है वो किसके बराबर है, इन दोनों के बराबर है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि x प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 105 डिग्री, ठीक है। अब ये 72 को इस तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 105 माइनस में कितना 72, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 33। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या प्रॉपर्टी लगाई हमने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी, ठीक है। यदि वो नहीं वीडियो देखी है तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी वाला वीडियो जरूर देखना है, उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज। चलो यहां पर देखिए, यहां पर ये फिगर दिया गया है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और एस यहां पर एक क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या ले लिया, इस एंगल को मैंने वाई ले लिया। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एएसपी हम क्या जानते हैं कि सारे ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलो लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या पता कर सकते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या पता कर सकते हैं कि इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो चलो 65 प्लस 35 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ठीक है। 5 5 10 कैरी ओवर 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 100, ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 180 माइनस 100, तो y की वैल्यू हमारी पास कितनी आ गई 80। तो y इक्वल्स टू हमारा 80 आ गया। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 80। अब हम जानते हैं कि बेटा एक बताया था मैंने इससे पहले बेसिक में कि एक लाइन है और लाइन पर जितनी भी एंगल्स बनते हैं तो लीनियर पेयर में उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x एंड y कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे 180, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, LP। LP का मतलब लीनियर पेयर, LP का मतलब लीनियर पेयर। चलो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y की वैल्यू हमारे पास 80 है, प्लस x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 180 माइनस 80, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखाया, सबसे पहले हमने क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी से y एंगल को निकाला और y एंगल को x एंगल के साथ लीनियर पेयर में करके हमने x की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। चलिए तो ये दो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का सी वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया है 100 और ये अंदर वाले एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वो इन दोनों का सम किसके बराबर, एक्सटीरियर एंगल के बराबर। तो x प्लस 60 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 माइनस 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 40। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अब इसको देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखना ये सेम x प्लस 70 किसके बराबर है y, तो x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू कितने के बराबर y, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आया, किससे आया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। x प्लस 70 किसके बराबर है y के। अब यहां पर लीनियर पेयर से y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। लीनियर पेयर से किसकी निकालेंगे, y की, ठीक है। तो नाउ बाय यूजिंग लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से ये कितना आ जाएगा 45 प्लस y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 45, ठीक है। 180 में से 45 को माइनस कर दो, 180 और 45 यहाँ कितना आ जाएगा 10, 10 में से 5 5, यहाँ कितना आ जाएगा 17 4 3 135, कितना आ जाएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी
135, तो y की वैल्यू यहाँ पर 135 लिख देंगे। तो x प्लस 17 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 135, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 135 माइनस 70, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 135 में से 70 माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है। 3 और 3 6, 65, ठीक है। कितना आ जाएगा 65, तो x की वैल्यू 65 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 135, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन इजीली हो गए। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, लीनियर पेयर से y की वैल्यू निकालना है, फिर एक्सटीरियर एंगल से x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए इसके आगे फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि इन ट्रायंगल PQR मेजर ऑफ एंगल P इज 80 डिग्री, एंगल Q इज 65, फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स R। तो सबसे पहले एक क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या दिया है PQR, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ये ट्रायंगल क्या दिया है PQ और ये R, और R पे एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो R पे एक्सटीरियर एंगल है जो कि क्या है हमें फाइंड करना है। तो R को मैंने x मान लिया, एक्सटीरियर एंगल को x। एंगल P हमें कितना दिया है 80 डिग्री, और एंगल Q हमें दिया है 65 डिग्री, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, ठीक है। ये x किसके, इन दो अपोजिट एंगल्स के बराबर है, ठीक है। तो 80 प्लस 65 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x, तो ये कितना हो जाएगा 5, और 8 और 5 कितना होता है 14, दैट इज इक्वल टू 145x। यहाँ पर कितनी आ गई x की वैल्यू 145 डिग्री, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप यहाँ पर यूज करिए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। चलिए बेटा देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें ये फिगर को पॉइंट आउट करना है और इसमें x की वैल्यू निकालना है। तो सेम बात है, यहां पर कुछ भी नहीं करना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। बार बार लिखना नहीं है, सिर्फ एक बार आपको समझ लेना है, ठीक है। 3x किसके बराबर है 80 प्लस एक्स के, तो 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है। समझ आ गया। 80 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3x माइनस एक्स, तो 80 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80, और यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80/2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 40। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 40 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना आपको, डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देना है, ठीक है। बहुत ही इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा ना क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है इन अ ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल इज ट्वाइस ऑफ द ईच ऑफ द एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। इसमें ए बी और ये सी, ये हमारे दोनों क्या हैं ट्रायंगल्स है, और ये इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 1 एंगल 2 यहाँ पर, और ये क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। जो एक्सटीरियर एंगल है वो ट्वाइस है। एक्सटीरियर एंगल क्या है ट्वाइस है, मतलब एक्सटीरियर एंगल 2x है और इंटीरियर एंगल x है। तो ये है हमारा इंटीरियर एंगल, ठीक है, और ये हमारा है एक्सटीरियर, ठीक है। ये हमारा इंटीरियर और वो हमारा एक्सटीरियर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, की वैल्यू हमें क्या दी गई है 120, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 2x की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा 120, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 120/2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 60, ठीक है। तो ये हमारा 2x दिया था और ये हमारा क्या है x और x है, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, और 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 120, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 60। बहुत ही इजी क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से देख लेना आप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑफ मेजर 116 एंड वन ऑफ इट्स
इंटीरियर अपोजिट एंगल सेस ऑफ मेजर 68, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमें सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो ये हमने ट्रायंगल बनाया, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी और ये हमारा सी, ठीक है। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना है 160, ठीक है। इसके बाद हमारा एक इंटीरियर एंगल कितना है 68, कितना है 68, कहां दिया है बेटा 68, यस 68, ये हमारा 68, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है बेटा x। तो हमें वो दूसरा इंटीरियर फाइंड करना है, ठीक है। तो बाय हम क्या लिखेंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी EAP, इसको क्या बोलने लगे अब हम EAP। तो EAP से क्या हो जाएगा, ये x प्लस 68 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 116 डिग्री, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 116 माइनस 68, ठीक है। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू ये 16 में से 8 गए 8, यहाँ 10 में से 4 गया 48। तो हमारा एक दूसरा वाला इंटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा 48 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन 10.2 के अच्छे से करा दिए। आप अच्छे से इस वीडियो को देखना और नोट डाउन करना और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आप है ना बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।